अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाबा से एक हस्ती के बारे में बात करने लगे हैं। इन हस्ती का नाम है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको सहाबाए किराम साहिबुन नालैन भी कहते थे। बाबा जी, आप हमें हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी और इनके फ़ज़ाइल के बारे में हमें थोड़ा-सा बता दें। जी बेटा उमर, आज हम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे। आज मैं उमर से बात कर रहा था सहाबाए किराम के बारे में, तो बात करते-करते हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र हो गया। तो उसने मुझे कहा जी कि आप इसके ऊपर वीडियो भी बनाएँ और हमें थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल से आगाह करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में बकरियाँ चराते थे और उक़बा की ब बकरियाँ चराते थे। वो एक उनके कबीले का एक आदमी था। एक दफ़ा ये बकरियाँ चरा रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और जाके कहा कि बेटा, हमें एक बकरी का दूध हमने ये धोना है, तो ये बकरी ज़रा हमें दे दे। तो आगे से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिनका जिनका रेवड़ है, जिनकी बकरियाँ हैं, उनकी इजाज़त के बगैर मैं आपको उनका दूध नहीं दे सकता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा कोई ऐसी बकरी फिर हमें दे दो जो अभी दूध देने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, इसका आप क्या करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा हम इनमें से दूध ले लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी, उनके थन के ऊपर हाथ फेरा बकरी के, तो तीनों असहाब ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सैर होके दूध पिया। यहाँ से आप वो हैरान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये करामत देख के, मौजज़ा देख के आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैरान हो गए। उनके या रसूल अल्लाह मुझे भी ये दुआ सिखाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनके सर पे हाथ फेरा और वो कहा कि तुम तो इल्म और हिकमत वाले बच्चे हो। यानी कि माश उसी वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में आगाही दी कि ये इल्म वाला बच्चा होगा। इसी तरह फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो है खुद फरमाया करते थे कि मैं छठा आदमी हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया। इसलिए ये साबिकून अल अव्वलून में शामिल है। तो इन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने घर में आने-जाने की इजाज़त दी हुई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे काम करते थे जो किसी और को जिनकी इजाज़त नहीं थी। मिसाल के तौर पे सफ़र व हज़र में, यानी सफ़र में या वहाँ पे मक्का में मौजूदगी में, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक अपने पास रखते थे, जूते अपने पास रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुस्ल करना होता था तो पर्दे का इह्तिमाम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से बड़ा प्यार फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बहुत ख़्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे मोहब्बत फरमाते थे। फिर इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको साथ रखते। तो कुरान जो था ना जब नाज़िल होना शुरू हुआ तो कुफ़ारे मक्का ने कुरान नहीं सुना था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुशरिकीन मक्का के सामने कुरान को बावाज़े बुलंद पढ़ा था। कौन-सी सूरत पढ़ी थी? सूरह रहमान। कहाँ पढ़ी थी? जहाँ वो बैठते थे ना, दारुन नदवा जो उनका था, उसके बाहर आके पढ़ी। पहले तो वो सुनते रहे, बाद में अबू जहल उठा और उसने बदबख्त ने इनको इतना मारा, सबने मिलके इतना मारा कि इनको लहू-लहान कर दिया। इसके बावजूद इन्होंने कहा मैंने अगले दिन फिर कुरान पढ़ना है। फिर साहबा ने इनको समझाया कि आपकी हालत पहले गैर है, यानी कि इतने जोशीले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मिसवाक तलब की, तो ये दरख़्त के ऊपर चढ़ गए। तो मिसवाक उतारने लगे तो इनकी ना पिंडलियाँ, टाँगें बहुत पतली थी, तो सहाबा हँसने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया कि जिसकी तुम टाँगें देख के हँस रहे हो ना, कल मीज़ान पे, रोज़े महशर के मीज़ान पर उहुद पहाड़ से ज़्यादा वज़न इसकी ये टाँगें हैं, यानी कि इसकी इतनी फ़ज़ीलत है इस बंदे की, इसकी टाँगों की इतने फ़ज़ाइल हैं। फिर जब इन्होंने हिजरत हबशा की, फिर उसके बाद मदीना की तरफ भी हिजरत की। जब ये मदीना की तरफ हिजरत की तो फिर वहाँ पर जाके इन्होंने ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहुद और ग़ज़वा खंदक और इसी तरह फ़तह मक्का में ये शामिल हुए। और वापसी के ऊपर जो थे, जब बदर की लड़ाई हो रही थी, तो उस वक़्त 2 भाइयों ने मिलके अबू जहल को ज़ख्मी किया और वो गिर गया, तकरीबन मरने के करीब था। तो इसी तरह अब्दुल्ला बिन मसूद के पास उस वक़्त तलवार इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अबू जहल की तलवार लेकर अबू जहल का सर उतारा था और लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो गए थे कि या रसूल अल्लाह मैंने इस दुश्मन इस्लाम का ख़त्म कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए थे और वो तलवार हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को दे दी थी कि ये आप अपने पास रख लें। इसी तरह उहुद में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया। मगर जब ग़ज़वा हुनैन हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद करीबन 10,000 थी, तो जब उनके मुकाबला हुआ, तो मुसलमान उस वक़्त दिल से इसलिए मुतमिन थे कि हमारी तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो जब उन्होंने तीर तीर कशी शुरू की कुफ़ार ने,
تو اس وقت تمام جو صحابہ تھے وہ ایک دفعہ منتشر ہوئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ صرف 80 صحاب ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ موجود تھے اپنی سواری پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیچے جھک رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک مٹی کی مٹھی دے دو، ایک اتنی سی مجھے خاک دے دو۔ تو وہ خاک حضرت عبداللہ بن مسعود نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے وہ اس طرح کفار کی طرف پھینکی اور سب کی آنکھوں میں چلے گی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی اور اس کو دعا پڑھی، سب کے سب اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ مہاجرین و انصار کو واپس بلاؤ۔ کہتے ہیں پھر ہم نے آوازیں دی تو وہ ایسے واپس صحابہ لوٹے کہ انہوں نے آتے ہی پھر کفار پہ چڑھائی کر دی، اور اتنی بری چڑھائی کی کہ وہ سب بھاگ گئے، اور بہت زیادہ مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تھا۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے کئی جنگیں بھی لڑیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پہلا اجتہاد جو اس امت میں کیا گیا ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، کہ سب صحابہ آپس میں یہ بحث اور ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب ہمارا امیر کون ہوگا، اب ہمارا آگے پیشوا کون ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کون آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ وہی ہمارا امیر بنے گا، وہی ہمارا امیر المومنین بنے گا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے معاملے میں ہمارا امیر امام مقرر کیا تھا نا، حضرت ابو بکر صدیق کو، تو ہمارے دنیاوی کاموں میں بھی یہی ہمارے بڑے ہوں گے۔